फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए वीडियो यह वरदान साबित होगा, क्योंकि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2-3 दिन के एनालिसिस करने के बाद कि बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप से आपको क्वेश्चन लेकर के आया है जो पक्का एग्जाम में पूछने की संभावना है। इस वीडियो से सिर्फ आपसे 2 से 3 नंबर पक्का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बेहद ही खास क्वेश्चन है, टोटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हुए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। और हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, सवाल है पहले कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इंसुलिन जो ग्रंथि होती है वो अग्न्याशय के लिए निस्सारण होती है, मतलब उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल का राइट आंसर बताना फ्रेंड्स फटाफट से आपको, और कोशिश करते हैं जल्द से जल्द क्लियर करवा दें। जीवन रक्षक, ध्यान देंगे, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? क्या एड्रिनल से, पिट्यूटरी से, थायराइड से, इनमें से कोई नहीं? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है, एड्रिनल से स्रावित होता है। ठीक है, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्लियर करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? अश्रु मतलब आंसू, ठीक है, स्रावित करती है, फटाफट से बताना है। क्या लैक्रीमिया या अग्न्याशय, अवटु या पीयूष? तो राइट आंसर की बात करें, अश्रु स्रावित करती है या लैक्रीमिया के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 4 में। क्या सवाल है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीनियल ग्रंथि जो होता है वो कहाँ स्थित होता है, फटाफट से बताना है। तो पीनियल ग्रंथि जो स्थित होता है वो मस्तिष्क में स्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है। तो ये जो है लड़ो उड़ो का कहलाता है, एड्रियनियल ग्रंथि को जो है वो लड़ो उड़ो का हार्मोन भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। जितने भी बताए होंगे बिल्कुल सही है। अगला सवाल की ओर देखते हैं। सवाल अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? क्या एनवर्टेज है, एक्सकॉर्बिक अम्ल है, इंसुलिन है या आरएनए है? राइट आंसर बताना फटाफट से। तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इन चारों में से बताना है कि स्त्रीलिंग हार्मोन का क्या एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, ऑक्सिन है या एंड्रोजन है? राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 पहुंच चुके हैं। और निम्नलिखित में हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है? राइट आंसर बताना है। बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो थायरॉक्सिन जो है उसमें आयोडीन की मात्रा प्राप्त होती है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है, ये घेंघा रोग के लिए उत्तरदायी होता है आयोडीन। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? 9 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा। बिल्कुल इसका राइट आंसर की बात करें हम तो अधिवृक्क जो है रक्त दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से आप लोग आंसर बताना फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? यानी वृद्धावस्था यानी बुढ़ावस्था में वो ग्रंथि जो होती है वो समाप्त हो जाता है। कौन सा? पीयूष है, थाइमस है, पैराथायराइड है, थायराइड है? फटाफट से बताना 10 नंबर सवाल का आंसर। तो राइट आंसर की बात करें हमरे तो थाइमस जो है वो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है, नहीं समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? कौन सी कोशिका जहाँ से इंसुलिन ग्रंथि का स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या डेल्टा कोशिका? बेहद ही खास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है इंसुलिन जो स्रावित होता है वो बीटा कोशिका से होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और 12 क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बृहस्रावी ग्रंथि दोनों तरह का कार्य करता है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बृहस्रावी ग्रंथि दोनों जैसा कार्य करता है, वो कौन सी ग्रंथि है? बिल्कुल बता सकते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो ये आग्नेयाशय जो है अंतःस्रावी और बृहस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है, ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? बिल्कुल क्या पूछा है कि
तो इस सवाल को आपको क्या किया जा रहा है, घुमा दिया जा रहा है। ठीक है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। 13 नंबर सवाल का आंसर बताना, फटाफट से बताइए। ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन्स। तो ये जो ऑक्सिन की वजह से जो है अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, पक्का हुआ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फटाफट से बताना है आपको कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। किस में किया जाता है, हर जर्मों में, हर जर्मों का या जीवित प्रतिरक्षाओं का या दुर्बल जर्मों का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना फटाफट से। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड्स। तो ये चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, मतलब कहाँ समावेश किया जाता है, तो ये किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। राइट आंसर, यानी चेचक का जो टीका लगाया जाता है उसमें जीवित प्रतिरक्षियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन सिर्फ घुमा से पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन वही रहता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, केला में, हरी पत्तेदार सब्जी में, दूध में, सेब में। फटाफट से बताना। सब में इंपॉर्टेंट ही लग रहा होगा कि सब में पाया जाता है, लेकिन इस सवाल है कि सबसे अधिक किस में पाया जाता है आयरन, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से बताना है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ चुके हैं कि मानव त्वचा का रंग बनता है, ये मानव त्वचा का जो रंग होता है वो किस के कारण बनता है, ये बताना 16 नंबर सवाल का आंसर। बहुत अच्छा, तो ये जो है मेलानिन के कारण जो होता है, तो मानव त्वचा का रंग चेंज रहता है मेलानिन की वजह से, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बेहद ही खास क्वेश्चन है, टोटल आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा वीडियो में, तभी आपको इंपॉर्टेंट होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है, मध्य है ना, मध्य विटामिन है, फटाफट से बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है। क्या कैरोटीन है, इंसुलिन है, रिबोफ्लोक्सिन है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो मध्य विटामिन जो बोला है वो रिबोफ्लेविन है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग जो होता है वह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम बताना है, सो पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है वो एंट अमीबा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, किसके कारण होता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक होता है, इनमें से कोई नहीं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, फटाफट से बताना है 19 नंबर सवाल का आंसर। तो ये होता है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंखों की दूरदृष्टि है ना, आंखों की कौन सी दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है, रेटिना के छोटा होने के कारण होती है, नेत्रगोला के छोटा होने के कारण होता है, या पुतली के फैलने से होता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है 20 नंबर सवाल का आंसर, और बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दूरदृष्टि दोष जो होता है नेत्रगोला का छोटा हो जाता है, ठीक है, जिससे फोकस कम जाता है और दूर तक के दिखलाई वस्तु नहीं देती है। चलिए दूरदृष्टि में दूर की वस्तु दिखलाई देता है, निकट की वस्तु नहीं दिखलाई देता है, मूल कारण ये होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन क्या है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, फटाफट से बताना। 21 नंबर सवाल का आंसर यह है जिबरेलिन्स। अगर कोई पेड़ पौधे की टहनी को बीच से काट दिया जाए तो अलग अलग से शाखाएं निकलने लगती है, यानी कोशिका का विभाजन होने लगता है, ये जिबरेलिन्स के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है व्यापारिक कॉर्क, 22 नंबर सवाल का आंसर। तो ये प्राप्त होता है कॉर्क कैम्बिलियन से, कैम्बियम से, राइट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स आगे अगला क्वेश्चन है 23 नंबर सवाल पहुँच चुके हैं, और सवाल है कि दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, यानी जिस व्यक्ति में वृक्क खराब हो जाता है उसके लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इनमें चिन्हित प्रक्रम है, मतलब कौन सा प्रक्रम अपनाया जाता है, क्या अधिशोषण या सक्रिय गणन या प्रसरण या वैद्युत संचलन, क्या होगा राइट आंसर 23 का बताना फ्रेंड्स। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो प्रसरण की विधि अपनाया जाता है, ऑप्शन की बात करें सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25 में, बेहद ही खास क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, कौन सी विटामिन कमी जिससे मसूड़ों में से खून भी आने लगेगा और दांत हिलने लगते हैं, ठीक है, या दांत कनकनाने लगता है। 24 नंबर सवाल का आंसर बताना है।
तो ये विटामिन सी की वजह से होता है, एस्कैर्बिक नामक रोग हो जाता है, ठीक है, चमड़ा से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये आंसर तो नज़र आ गया आप लोग को, कोई बात नहीं, कि जब एक व्यक्ति है ना वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, क्या बढ़ जाएगा। यानी कोई व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या बढ़ जाता है कि घट जाता है, फटाफट से बताना है। राइट आंसर की बात करें तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब ब्रिक काज करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। ब्रिक अगर काज करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो याद रखिएगा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पहुँच चुके हैं। सवाल है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। बेहद ही खास क्वेश्चन है। शरीर में हीमोग्लोबिन का जो है वो कौन सा कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का यही कार्य कि ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को पकड़ करके ही ले जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि खून में हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग लाल होता है और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक तरह से संयोजी ऊतक होता है। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ का, मोर का, मनुष्य का या मेढक का। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताना है। तो ये जो मोर का है, ठीक है, पाओ क्रिस्टेसस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। मानव होमोसेपियंस जो पढ़े होंगे मनुष्य का। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। बेहद ही खास क्वेश्चन है, पूछा है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है, सौर ऊर्जा तो सूर्य से प्राप्त होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आप लोग बने रहेंगे सिर्फ वीडियो में फ्रेंड्स, बहुत कुछ आप लोग सीखने को मिलने वाला है यहाँ से। एथलीट फूड नामक बीमारी किसके उत्पन्न होती है, किसके कारण से उत्पन्न होता है। क्या है कि एथलीट फूड नामक बीमारी है वो किसके वजह से उत्पन्न होता है। तो ये कवक की वजह से उत्पन्न होता है। ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल है कि वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीयक वृद्धि के लिए, है ना, वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, वो बताना है। द्वितीय कोशिका के लिए बोल सकते हैं या द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, उस ऊतक का नाम बताना है फटाफट से। 31 नंबर सवाल का आंसर ये होता है कैम्ब्रियम। कैम्ब्रियम ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था। प्रथम वियुक्त, ठीक है, प्रतिजैविक कौन सा था। इसमें से चारों में से आपको फटाफट से बताना है। 32 नंबर सवाल का आंसर। और राइट आंसर की हम बात करें कि पेनिसिलिन, यानी सबसे पहला जो प्रतिजैविक खोजा गया था, ठीक है, वो पेनिसिलिन खोजा गया था। प्रतिजैविक बोले या एंटीबायोटिक बोले, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। सो सवाल सीधा सीधी है, ये कहलाता है शारीरिक कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ चुके हैं। और 34 नंबर सवाल क्या पूछा है कि निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है। अश्रु ग्रंथि नहीं होता है, ये होता है घड़ियाल में जो होता है अश्रु ग्रंथि नहीं पाया जाता है। इन जंतुओं में से बताना था आपको। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि दिया है कि वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचने के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, ठीक है। रेत मतलब बालू। तो ऐसा पक्षी है जिसको लगता है कि हमें पकड़ने के लिए, मारने के लिए कोई संकट आ रहा है, तो अपना सिर को जो है वो बालू यानी जमीन में गाड़ लेता है, ठीक है। तो वह कौन पक्षी है, नाम बताना है। रेड पाइडर है, एम्स है, शुतुरमुर्ग है या कीवी है। 35 नंबर सवाल का आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये शुतुरमुर्ग है, ठीक है। अपने आप को बड़ा चालाक समझता है लेकिन शिकारियों से नहीं बच पाता है। अगला क्वेश्चन है कि खुजली का रोग एस्केरिबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, सूक्ष्म कीट है या कवक है। यानी खुजली जैसा होने लगता है शरीर में, तो उसके लिए जो जिम्मेदार होता है, ठीक है, एस्केरिबिक जो होता है वो किसके कारण से होता है। 36 में से ये होता है कवक के कारण फ्रेंड्स। कवक के कारण ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 37 नंबर सवाल क्या पूछा है कि अमरतव का गुण पाया जाता है। किस में पाया जाता है अमरतव का गुण। अमरतव का गुण पाया जाता है, ये पाया जाता है हाइड्रा में। ये एक प्रकार का जलीय, है ना, जलीय जीव है, ठीक है, हाइड्रा। इसका कोई शरीर कट छट जाता है तो अपने स्वतंत्र जीव विभाजित होकर के नया बना लेता है। अगला तितली की आँखें रात में क्या क्यों चमकती है। तितली की जो आँख है
और रात में चमकती रहती है, आखिर इसका मूल कारण क्या है कि आँख में इसका क्या लगा हुआ है? राइट आंसर बताना फटाफट से। ये है टेपिडम लूसिडम के कारण। टेपिडम लूसिडम उसकी आंखों में पाया जाता है, जिसकी वजह से तितली की आंखें रात में चमकती रहती है। सब तितली नहीं, लेकिन कुछ तितली की आंखें चमकते रहती है फ्रेंड्स। जुगनू बड़ी बोलते हैं गाँव में उसको। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी के पाया जाता है? फटाफट, बेहद ही खास क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें जो है, ठीक है, वो किस प्राणी का पाया जाता है? घोड़े की, हिरन की, हवेल की या ऊँट की? फटाफट से बताना। 39 नंबर सवाल का आंसर। बहुत अच्छा। अब देखने में लगता हो कि हाथी तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन हाथी के नहीं, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है स्तनधारी प्राणी में, वो हिरन का सबसे ज़्यादा आंख बड़ा पाया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बिल्ली की भी आंख देखेंगे तो रात में चमकेगा, उस पर रोशनी पड़ेगी उसकी आंखों पे, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें क्या पाया जाता है? राइट आंसर की बात करें हम तो इसका भी वही सेम कारण है, टेपिडम लूसिडम के कारण ही होती है जो आँख में रात में आँख चमकती है। अगला क्वेश्चन फिर, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा? नियततापी, एक होता है अनियत ताप प्राणी और एक होता है नियत प्राणी, जिसका हमेशा एक जैसा तापमान रहेगा। फटाफट से बताना। 41 नंबर सवाल का आंसर। बहुत अच्छा। इसकी राइट आंसर बात करें तो चमगादड़ जो है वो नियत तापी प्राणी होते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किस में पाया जाता है? केंद्रक विहीन यानी विहीन मतलब कहने वाले जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लाल रुधिराणु का किस में पाया जाता है? हम लोगों में केंद्रक विहीन केंद्रक होता है, ठीक है। इसमें किस में बताया कि केंद्रक विहीन है, मतलब केंद्रक नहीं है, किस में पाया जाता है? क्या सांप में, स्तनधारी में, एम्फीबिया में या पक्षी में? 42 नंबर सवाल का आंसर बताना है। और ये पाया जाता है स्तनी में, ठीक है, स्तनी में पाया जाता है केंद्रक विहीन। चलिए फ्रेंड्स, आगे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी समझ रहे होंगे कि जो बच्चे को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाता है, और जो बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं यानी बच्चों को जन्म देता है वो स्तनधारी कहलाता है। जो बच्चों को जन्म नहीं देता है, अंडे देते हैं, तो कुछ और कहलाते हैं। चलिए फटाफट से बताइए, स्तनधारी यहाँ पे नहीं बच्चा है। 43 नंबर सवाल का आंसर। बिल्कुल, मछली जो है बच्चा नहीं देता है, वो मछली अंडे देते हैं फ्रेंड्स। हमको पूछा था स्तनधारी जितने मनुष्य है, व्हेल है, चमगादड़, सबके सब बच्चे जन्म देते हैं और बच्चों को अपना दूध भी पिलाता है, इसलिए स्तनधारी कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था फ्रेंड्स डार्विन ने। डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। 45 नंबर 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि मतलब कौन सी बीमारी जो है वो अनुवांशिक है? सवाल आपसे घुमा घुमा के से पूछा जाता है, बात वही रहता है, समझने का प्रयास करेंगे। तो कल भी हम फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको बताए थे कि हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का किसी कारण से कट छट जाता है शरीर, तो रक्त में थक्का नहीं बन पाता, शरीर से खून बहते रहता है और व्यक्ति की अंततः मृत्यु भी हो जाती है। यह एक प्रकार के अनुवांशिक रोग होते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? यानी इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो इंसुलिन समझ गए कि मधुमेह की बीमारी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंसुलिन का खोजा कौन था? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा, फटाफट से बताना है। तो ये खोजा गया था स्लेडन एवं सवान ने किया था, ठीक है, स्लेडन एवं सवान ने किया था इंसुलिन हार्मोन का खोज। 47 नंबर सवाल का आंसर बताना है आपको कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? मतलब तेज गति से दौड़ तो सकता है लेकिन वह उड़ नहीं सकता, उस पक्षी का नाम बताना है। 47 नंबर सवाल का आंसर ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रिच है ना। ऑस्ट्रिच जो है तेजी से दौड़ता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर सवाल कि मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछ दिया गया आपको 48 का। तो बिल्कुल अभी हम तुरंत बताएंगे, होमो सेपियंस जो होता है मानव का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल का आंसर है क्या कि वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, यानी अपनी आकृति को गोल कर लेता है, ठीक है, फटाफट से बताना है। चिकंदर है, अपोसम है, कटंग चूहा है, सही है। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो संकट चूहा है। ये अपनी आकृति गोल कर लेता है, पैर सब मुड़ जाता है, कवच पाया जाता है इसके सिर पे। और आज का आखिरी सवाल है उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन है? यह हमिंग बर्ड है। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी टीचर बनने तक के सफ़र में हम आपको साथ देते रहेंगे, हमेशा नोटिफिकेशन देते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।